अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ल्स लॉ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो बॉयल्स लॉ पढ़ाया था। तो बॉयल्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में थोड़ा सा फ़र्क है। जो बॉयल्स लॉ है, पहले इसको ये देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या ताल्लुक बनता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम है वो और प्रेशर आपस में इनका क्या ताल्लुक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का ताल्लुक ये बनता है, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ये यहाँ पे भी देखें, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, 300 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 300 है, लेकिन जब प्रेशर यहाँ पे 1 है तो वॉल्यूम यहाँ पे है, और जब हम प्रेशर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। ये तो था बॉयल्स लॉ, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे कि इसमें क्या ताल्लुक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम जो न्यू बुक्स आई हैं इनके सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। साथ में गेस्ट पेपर भी मैं प्रोवाइड करूँगा और आपको इसके नोट्स भी दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला बोर्ड तक आपके साथ हैं, आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। बस ये फ्री होता है, आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि दोस्तों तक भी ये बात पहुँच सके। चार्ल्स लॉ जो ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ से ये देखें, यहाँ से है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जे चार्ल्स, उन्होंने 1787 में 1787 में ये स्टेटमेंट दी थी। ये लॉ उन्होंने ये हमें बताया था कि अगर हम जो है वो किसको कांस्टेंट रखें, हम कांस्टेंट रखें प्रेशर को, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर को हम अगर कांस्टेंट रखें, यानी कि प्रेशर को कम या ज़्यादा ना होने दें, तो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में ये ताल्लुक है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन होता है। मैथमेटिकल इसको हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हम जब ख़त्म करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। तो ये के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो के के साथ टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। टी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू वी ओवर टी हो जाएगा। तो के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। देन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल दैट इफ यू डबल द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट द कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस विल बिकम डबल। तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जैसे आप इस तस्वीर में देखें, यहाँ पे प्रेशर है 150, इस साइड पे भी दूसरी तस्वीर में भी क्या है, प्रेशर 150 है। तो प्रेशर को आपने कम नहीं करना, 1.50 प्रेशर इधर भी है इधर भी है, कम ज्यादा नहीं करना, इसको कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे 300 केल्विन है, यहाँ पे ये मास है। अगर हमने टेम्परेचर को 600 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम देख लें, ये वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा है। ये वॉल्यूम है, ये वाली तो ये यहाँ से ऊपर हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया है। यहाँ पे वॉल्यूम था तकरीबन 2 और 3 के दरमियान, और इधर अब कितना हो गया, 4 और 5 के दरमियान चला गया। इसका मतलब है जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये थी कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना था, प्रेशर को कम या ज्यादा नहीं होने देना था। जो बॉयल्स लॉ है उसमें फर्क क्या है, उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है और हमने रिलेशन पढ़ना होता है वॉल्यूम का और प्रेशर का। इसमें चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे जनरल गैस इक्वेशन भी आपको इजी समझ आ जाएगी। ये अब हम इसका आगे इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और इसका ये हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे इसके रिलेटेड। इमेजिन यू हैव अ गैस
एट अ सर्टेन टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V1। ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है और ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर T1 टू अ न्यू वैल्यू T2, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा दें, द वॉल्यूम V1 चेंज टू अ न्यू वॉल्यूम V2, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा। वी कैन यूज चार्ल्स लॉ टू डिस्क्राइब बोथ सेट्स ऑफ अ कंडीशन। ये क्या है, पहले में के क्या था, V1 ओवर T1 होगा, तो दूसरे में भी के क्या होगा, V2 ओवर T2 ही होगा। तो ये के दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हमें बन जाएंगी। इस इक्वेशन से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये डू यू नो, ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन हो, तो आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो भी सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू गिवन होगी, उसमें आप 273 ऐड कर देंगे, तो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो हमारी एग्जांपल है 5.3, इसको देखें। 600 मिलीलीटर सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। 60 डिग्री से 77 डिग्री, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो हम पहले जो हमें गिवन है डाटा, वो क्या लिखेंगे, T1 हमें 27 है, तो 27 में 273 ऐड किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। हमने ऊपर पढ़ा है कि ये सेंटीग्रेड में, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। T2 भी हमारे पास 77 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको भी हमने इसके अंदर भी 273 ऐड किया, तो ये भी केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास टेम्परेचर तो दोनों हो गए, T1 और T2। वॉल्यूम हमारे पास एक ही है, पहले वाला T1 ये है। अब हमने ये बताना है कि जब ये 27 से 77 डिग्री गया है, तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वॉल्यूम डबल बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये डबल होता तो फिर तो डबल होना चाहिए था। आप जितना जिस रेशो से ये बढ़ा है, इसी रेशो से वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, इसको लिख लेना है, और इसके अंदर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आइसोलेट कर लेना। हमने V2 फाइंड आउट करना है, तो T2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, V2 इज इक्वल टू V1 T2 ओवर T1। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। V1 की वैल्यू हमारे पास 600 थी, जो हमारे पास यहाँ पे ये गिवन था वॉल्यूम 1, और T2 हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास 350 है, ये T2, ठीक है। और नीचे आएगा T1 ये 27, ये जो हम 27 से आगे 300 में कन्वर्ट किया था। तो जब हम इनको रिड्यूस करेंगे, आपस में काटेंगे, तो V2 हमारे पास निकल आएगा 700 मिलीलीटर। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास V1 600 मिलीलीटर था, अब यहाँ पे हमारे पास 700 मिलीलीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ये प्रूव हो गया, ये हमारा लॉ। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है, A sample of hydrogen gas has a volume of 350 centimeter at a 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और टेम्परेचर T1 भी गिवन है, V1 भी गिवन है, ये V1 है। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड टू डैश, ये V2 हो गया, यानी कि 350 जो सेंटीमीटर इसका पहला वॉल्यूम था V1, उससे बढ़ के वॉल्यूम कितना हो गया 700 एट अ कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इसका मतलब है लाजमी बढ़ा है, तभी ये वॉल्यूम बढ़ा है। तो अब हमने ये बताना है कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना बढ़ गया है। जो हमारे पास गिवन था T1 हमारे पास गिवन था 40 को 273 ऐड कर लिया, तो केल्विन में ये कन्वर्ट हो गया। V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, वही इक्वेशन लगेगी। इसमें हमने आइसोलेट कर लिया T2 को, क्योंकि T1 हमारे पास यहाँ पे ये T2 है, तो ये वॉल्यूम इधर इसके साथ है, तो वॉल्यूम जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा V2 T1 ओवर V1। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो आपस में जब इसको रिड्यूस किया, काटा, आप इसको कैलकुलेटर से भी काट सकते हैं, तो T2 इज इक्वल टू 626 केल्विन आ गया। इससे क्या पता चला कि जैसी वॉल्यूम 350 से 700 हुआ, डबल हुआ, ये देख लें पूरा डबल हुआ है, तो टेम्परेचर भी आपका बिल्कुल डबल हो गया, 313 से 626 हो गया, तो ये भी डबल हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया जो लॉ था, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ विच वेरिएबल आर केप्ट कांस्टेंट इन द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखा जाता है, अभी हमने पढ़ा है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। व्हेन अ गैस इज अलाउड एक्सपेंड, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर, जब हम उसको
गैस को अलाउ एक्सपेंड करेंगे यानी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा डेफिनेटली। व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो? ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया। कैन यू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम? बिल्कुल। कैन यू रिड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम? अगर हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या टेम्परेचर आप कम कर सकते हो? नहीं। एक ही सूरत है कि हम उसके प्रेशर को फिर कांस्टेंट न रहने दें। ये जो है ये है ना, ये याद रखिएगा। ये जो कैन यू रिड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय इंक्रीजिंग अ वॉल्यूम, वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। एक तरीके से हम इसका कर सकते हैं कि हम इसका फिर प्रेशर कम कर दें जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। लेकिन अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो फिर हम इसको नहीं कर सकते रिड्यूस टेम्परेचर को। ये था हमारा जो 40 ला है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।